अरे उठाओ ना फोन। उफ। अरे फोन क्यों नहीं उठा रही हो? उफ। ओहो। सारा बेटा तुम अंदर जाओ। लगता है अब सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलेगा। देखी तुमने उनकी ड्रामेबाजी देखी? कैसे हार्ट अटैक का सीन चला रहे थे वो लोग हैं? जफर, तुम्हारी ये बदगुमानी किसी ना किसी दिन किसी की जान लेके छोड़ेगी। तुम्हें पता है, तुम लोगों की वजह से समीना मरते मरते बची है, सिर्फ तुम दोनों के झगड़े की वजह से। अरे नाटक है, सब नाटक है। ये सब पहले से तय था। ये दोनों मियां बीवी की मिली भगत है। और तुम्हें तो मैं हमेशा से गलत लगता हूं। मुझे वहां से फौरन भेज दिया और खुद भी खाली हाथ वापस चली आ रही हैं। ये जो हालात चल रहे हैं ना, ये सारे हालात तुम्हारी बुज़दिली की वजह से चल रहे हैं। अगर तुम मेरे थोड़ी सी हिम्मत करो और मेरे साथ खड़ी रहो ना, तो मैं ये सारे मुतालबात यूं पूरे करूं, यूं। जफर, ये ख्याल कुछ दिन के लिए अपने दिल से निकाल दो। है? क्या निकाल दूं? क्या निकाल दूं? उन्होंने दिल से निकाले अपने ख्यालात। उन्हें पूरा हिस्सा चाहिए, पूरा। और हम वो कटोरा लेके वहां चले जाएं और भीख मांगते रहें, मिन्नतें करते रहें। आते हुए मेरी समीना से बात हुई है। ज्यादा तो बात नहीं हो सकी, लेकिन उसने कहा है जुबैर भाई को एहसास हो गया है कि लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और तुम भी ये बात अच्छी तरह समझ लो कि इस तरह कुछ भी हाथ नहीं आएगा। इस बार समीना खुद फोन करेगी और मैं जाऊंगी उसके घर पर। तुम यहीं पर इस घर में ही रहोगे, मेरे साथ नहीं चलोगे। देख लेते हैं वो मरे या खपे। मुझे 1 हफ्ते में रिजल्ट चाहिए, बस। आ रहा हूं। दरवाजा तोड़ोगे क्या? बताओ यार, मांगने वाले भी आखिरी महीने जैसे आखिरी महीने में कर्जा लेने। कहाँ घुसी चली आ रही हो तुम अंदर? हाँ? क्या हुआ? साहब जी, मांगने वाली ना समझना। अगर बंद मुट्ठी खोल दूं ना तो 1-2 हजार तो वैसे ही आ जाए हाथ में। वाह भाई वाह, मांगने वालों के भी नित नए तरीके निकल आए। 2000 रुपए डायरेक्ट? साहब जी, मैं बता रही हूँ ना, मुझे भीख नहीं चाहिए। अगर भीख नहीं चाहिए तो फिर दरवाजा क्यों बजाया भाई? हैं? अगर खाना वाना चाहिए ना तो वो तो मुश्किल है। मेरी बेगम बीमार है। मतलब घर में काम करने वाला कोई नहीं है? अरे नहीं नहीं, मेरी बेगम ही सारे काम करती है। साहब जी, आप तो बड़े आदमी हैं, बेगम साहिबा से काम क्यों कराते हैं? मतलब क्या है तुम्हारा? साहब जी, अगर आपको काम के लिए किसी की जरूरत है तो आप मुझे रख लीजिए ना। मुझे काम की बहुत जरूरत है। तुम घर के काम कर लेती हो? हाँ साहब जी, सारे काम कर लेती हूँ। आप जो बोलेंगे मैं करूंगी, कोई शिकायत का मौका भी नहीं दूंगी आपको। अच्छा, वैसे कोई दरवाजा खटखटा के काम मांगे ना, डर लगता है। साहब जी, अब आपको मुझसे क्या डर? अब मैं तो एक औरत हूँ और वो भी बिल्कुल तन्हा। इसी बात का तो डर है। तो साहब जी,
इस डर को निकालें ना अपने अंदर से। डर तो लेटा, मेरा मतलब है कि वाह भाई, तुम तो मेरे अंदर की भी बात जानती हो। साहब जी, मैं बहुत गरीब हूँ। क्या है ना, मेरी एक छोटी सी बच्ची है, उसे खाना खिलाना है, वरना हम दोनों भूखे मर जाएंगे। क्यों? शौहर और काम नहीं करता? शौहर तो रहा ही नहीं साहब। मुझे तुम्हारी गरीबी पे बड़ा तरस आ रहा है। बहरहाल, तुम्हें अगर काम चाहिए तो जरा इंतजार करो, यहाँ मैं अपनी बेगम से पूछ लूं। हाँ? साहब जी, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं बाहर बैठ के इंतजार कर लूं? हाँ हाँ, तुम्हारी मर्जी। नहीं, तुम यही इंतजार करो। कहाँ जाओगी बाहर? वो जमाना खराब है। आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ